जी, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन ए OP1 और OP2 तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि OP1 में 10 है और उसमें 20, ज़ाहिर है ये इक्वल्स नहीं है। तो अब हमें इफ़ की कंडीशन परफॉर्म करानी है, हमें कोड के थ्रू चेक करना है कि ये दोनों इक्वल्स हैं या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अभी तो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी है, अगर हमारे पास यूज़र इनपुट आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कोड के थ्रू कि ये इक्वल्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम लगा देते हैं, खैर ये अभी मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ, वैसे ये आप लोग अगर ऑन कैंपस होते तो ये सारे टास्क आप लोगों को लैब में खुद ही परफॉर्म करने पड़ते। चलें खैर मैं भी ये बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आप लगा दें जंप नॉट इक्वल्स की कंडीशन। अगर ये नॉट इक्वल्स हैं तो क्या करो, एक लेवल 1 बना लेंगे, उस लेवल 1 पे शिफ्ट हो दो। और लेवल 1 क्या कह रहे हैं, क्योंकि जंप की कंडीशन किसी लेवल पे ही आपको जंप करवाएगी ना, तो आपने कहा लेवल 1, ठीक है। और अच्छा, नॉट इक्वल है तो लेवल 1 पे जंप कर जाओ, वरना क्या करो, मूव EAX कॉमा 1, ठीक है। अगर तो नॉट इक्वल्स है तो लेवल 1 पे जंप कर जाओ, और अगर इक्वल्स है तो क्या कर दो, EAX में 1 रख दो, यही है ना, अगर इक्वल है तो 1 रख दो। तो नॉट, क्या किया हमने, L1 क्रिएट कर दिया। L1 में कह देते हैं हम मूव EAX कॉमा 2, यानी कि नॉट इक्वल है तो L1 पे जंप करो। L1 क्या कह रहा है, मूव EAX 2, EAX में 2 स्टोर करो, ठीक है। और यहाँ हम कर देते हैं जंप का सिंपल अनकंडीशनल जंप L2। L2 हमें क्या कह रहा है, ये चीज़ हमारे पास परफॉर्म हो गई। कैसे, जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये चेक करेगा कि L1 के अंदर अगर नॉट इक्वल है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये तो हमने किया ही नहीं, मूव EAX कॉमा क्लियर कर दो EAX को किससे, OP2 से। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप समझें कि किस तरीके से आपकी इफ़ की कंडीशन परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर मूव हुआ EAX रजिस्टर के अंदर कुछ भी नहीं था, EAX में क्या हो गया, OP1, OP1 में क्या है 10, तो अब यहाँ पर क्या आ गया है 10। अब 10 को हमें किससे कंपेयर करना है, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर EAX कॉमा OP2, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करो कि ये 10 और 20 इक्वल्स हैं या नहीं है। तो इसने कंपेयर किया, कंपेयर होने के बाद क्या चेक होगा कि जंप एंड नॉट JNE, यानी कि जंप नॉट इक्वल्स। अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना था, एक्स के अंदर या EAX में 2 स्टोर करा देना था, यहाँ के वे, अगर इक्वल्स नहीं है तो एक्स के अंदर 2। तो हमने क्या किया, अगर नॉट इक्वल्स हैं तो क्या कर जो, L1 के ऊपर जंप कर जो, L1 यहाँ पर है, L1 में क्या है, मूव EAX कॉमा 2, सही है। अगर तो ये चीज़ परफॉर्म नहीं होगी कि यानी कि इक्वल्स हैं, नॉट इक्वल्स वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली लाइन चेक हुई कि इक्वल्स हैं दोनों, तो क्या होगा, मूव EAX1, यानी कि EAX में 1 मूव करा देंगे, इक्वल्स है तो 1, ठीक है। और फिर क्या हो, जैसे ही ये परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद क्या हो, जंप L2, यानी कि इसके ऊपर आए नहीं है, L2 पे जंप हो जाए, और L2 क्या कह रहा है, फॉल्स CRLF, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, और एंड प्रोग्राम। इसको हम रन करके देखते हैं कि अभी हमारे पास ये इक्वल्स नहीं है, तो क्या होना चाहिए, EAX रजिस्टर के अंदर क्या आना चाहिए, इसको रन करते हैं। अच्छा अभी तो हमने कोई आउटपुट शो नहीं कराया, हम यहाँ कह देते हैं मूव कराने के बाद कॉल राइट इंटीजर। ठीक है, अच्छा अब इस तरह आप देखें इसको क्या होगा, इक्वल्स नहीं है तो हमारे पास 2 आएगा स्टोर, ये देखिए 2 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास नॉट इक्वल्स की कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि JNE L1, और L1 पे क्या है, वो EX2, तो EX2 आ गया। अगर इक्वल्स होती तो क्या होता, ये कंडीशन परफॉर्म नहीं होती, और यहाँ पर आ जाता EX में 1 आता, और EX में 1 आने के बाद ऑल राइट इंटीजर 1 आ जाता, और 1 आने के बाद L2 पे जंप होके नेक्स्ट लाइन।
अगर हम इसको ये भी करके देख लेते हैं कि दोनों को इक्वल्स कर देते हैं, इसको भी 20 और इसको भी 20, तो यहाँ क्या होगा आप देखें, ये आ गया +1। आप इस तरीके से इफ़ की कंडीशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है इफ़ की कंडीशन अगर आपने परफॉर्म, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि लूप को आप लूप z किस तरह परफॉर्म करेंगे, लूप e किस तरह करेंगे, लूप nz किस तरह है, लूप ne किस तरह है। और आप अच्छा असल इस पूरी लैब के अंदर क्योंकि हम कंडीशनल लूप्स पढ़ रहे हैं, तो असल ये कंडीशनल लूप से लूप z लूप e ये अगर आप लोगों ने समझ लिए हैं जिसके किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, या आपने समझ लिया है जो हम जिस तरह अभी हमने बिट बाय बिट हमने या फर्स्ट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के किस तरह चेक किया था कि लूप्स किस तरह 0 फ्लैग 1 है या 0 है, तो वो चीज़ अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ लें ये लैब समझ आ गई है। तो कंडीशनल लूप्स की लैब में ना असल मेन टॉपिक यही थे कि लूप जेड, लूप ई, लूप एन जेड, लूप एन ई, ठीक है। और फिर एक ये वाला टॉपिक था कि आप इफ स्टेटमेंट किस तरीके से परफॉर्म करें। बाकी भी ईजी ही कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये एग्जाम्पल अभी हमने रन की है इक्वल्स वाली, इसी तरीके से आप ये वाली भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स गिवन है, इनको आप लोग रन करके देख लीजिएगा। बाकी आपके पास यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर बताया हुआ है कि कंपाउंड एक्सप्रेशन आपको किसको कहते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड और, ठीक है, ये आपने पढ़े हैं ना। तो अगर आपने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये एग्जाम्पल रन करके देखें तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह एंड परफॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पर ये कंडीशन है, ये इस तरह का आपको एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन किस तरीके से परफॉर्म होगी एंड के थ्रू, ठीक है। तो वो आप किस तरह करेंगे ये आपके पास एग्जांपल गिवन है। ये सारे लैब मैनुअल आपको पास गिवन है। लैब 4 में आप देखेंगे तो जंप की स्टेटमेंट सारी गिवन है। जे ए क्या होती है, जंप अबव, जे बी क्या होती है, जंप बिलो, जे बी ई क्या होती है, जंप बिलो एंड इक्वल्स। ये सारी हम समझ चुके हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। अबव यानी कि जंप अबव मतलब ग्रेटर का काम कर रही होती है, बिलो लेस देन का काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ पर अबव यानी कि ग्रेटर, इक्वल्स सारे परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। अच्छा, एंड और ये किस तरह करेंगे, ये सारी एग्जांपल्स गिवन है, ये आप लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा, ठीक है। कंडीशनल लूप में बेसिकली लूप्स को ही समझना था आपने, और कि कंडीशनल लूप्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। बाकी हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपके पास जो है ना वो बड़ी सिंपल सी है, उसमें करना आपने कुछ भी नहीं है। इस मैनुअल में जो गिवन है ना वो आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ। यहाँ पर ये आपकी लैब है ना, इसके अंदर ये मैंने 2 क्रिएट कर दी है, ठीक है। ये 2 लैब एक्सरसाइजेज आपने क्रिएट करनी है। इसमें पहली क्या है, पहली बहुत ईजी है कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर इनपुट, ठीक है। अब आपने लार्जेस्ट कैलकुलेट करना है यूजिंग यूजर इनपुट। ये मेरे ख्याल से आप लोग पहले भी किसी जगह पे कर चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी टास्क होगा, सिर्फ वार्म अप वाला टास्क होगा और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लार्जेस्ट कैलकुलेट कर सकें 3 नंबर में से। एक एरे में 3 नंबर ले लें और उसमें से लार्जेस्ट कैलकुलेट करें, सही है। अच्छा, सेकेंड टास्क आपके पास क्या है कि आपने राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सेम एज एग्जाम्पल। कौन सी एग्जाम्पल, जो आज हमने की है लूप एनजेड, ये वाली एग्जाम्पल जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने आज रखी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस लैब की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, इसको अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। इसमें आपने फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया है। ये आपने इसको पूरा रन करना है, इस एग्जाम्पल को राइट करके, और इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और इसको ड्राई रन करें और इसका आउटपुट क्या आता है वो आपने अपने पास रन करके इस सेकंड टास्क के यूजर इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ये आपने काम किस तरह करना है, यूजर इनपुट के थ्रू। यहाँ पर जो आपके पास ये 8000H गिवन था, यहाँ पर आपने 8000H वैल्यू नहीं देनी, यहाँ पे आपने किसी रजिस्टर में यूजर इनपुट ले लेना है और उसके बाद उससे, जैसे आपने एक लैब में पढ़ा था कि रीड हेक्सा राइट हेक्सा, आप हेक्साडेसिमल यूजर इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप रीड हेक्सा करके यहाँ पर यूजर इनपुट दे दें, और बाकी पूरी यही की सेम टू सेम ये एग्जांपल रन करके इसका आउटपुट आप शो कर दें। तो ये 2 टास्क हैं, एक में ग्रेटर देन बताने के लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 3 नंबर्स में से, और ये सेकंड में पूरी आपने एग्जांपल रन करके उसका आउटपुट दे दें। तो ये 2 टास्क हैं, ये आप लोग मेरे ख्याल से परफॉर्म कर लेंगे। ये मैं आप लोगों के अपलोड कर देता हूँ LMS के ऊपर, ठीक है। अभी जो भी आप लोगों की लैब्स आएंगी या टास्क आएंगे वो LMS के ऊपर ही आएंगे, गूगल क्लासरूम के ऊपर नहीं आएंगे,
ठीक है, LMS पे ही आपने सबमिशन करनी होगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ था और उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी तो वो अपना इनरोलमेंट और अपनी फुल नेम चैट के अंदर लिख दे। बाकी जिनकी हो गई है वो दोबारा दोबारा ना लिखें, ठीक है, दो दो दफ़ा ना लिखें। सिर्फ वो स्टूडेंट जिनकी नहीं हुई थी मार्क अटेंडेंस फर्स्ट सेशन में, सिर्फ वो लिखें। बाकी सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। ये बाकी अगर आप लोग लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं। आज की हम लैब को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स लिखें जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी, हर कोई ना लिखे, ठीक है। सर अटेंडेंस वापस मार्क करवाएं? नहीं, यही कह रहा हूँ कि जिनकी फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी सिर्फ वो चैट के अंदर लिखें, बाकी सबकी अटेंडेंस कंप्लीट मार्क हो चुकी है। सही है, ठीक है सर। और वो मेरा कोड चल गया, मैंने इरवाइन दोबारा डिलीट करके और दोबारा उसको चल गया डाउनलोड ना, किया चलिए, फिर गुड, वेरी गुड, ठीक है। बाकी आप लोग अगर लीव करना चाह रहे हैं तो सर आप लीव कर सबमिशन सकते हैं। टाइम थोड़ा सा सर जी, सबमिशन टाइम आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एआई की लैब भी साथ में ही है और दूसरे इसके अंदर डीपी आप का भी देखें ना, प्रोजेक्ट है साथ ये में। असल में ये सबमिशन टाइम जो है ना, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका फिक्स्ड होता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास टास्क कुछ भी नहीं है। आपने जो एग्जांपल आपकी लैब मैनुअल में गिवन है, सिंपल आपने उसी को रन करना है, ठीक है। उसमें कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं है, तो रन करके उसको अपलोड करने में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अगर तो आपने लैब्स और असाइनमेंट खुद बनाए थे तो आपको याद होगा कि आपके पास यहाँ आसानी ये की हुई है कि असाइनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन था, वहाँ पर ये टास्क आप लोग पहले से रन कर चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये दोनों मेरे ख्याल से करने में आपके पास, इसमें खुद से तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको आपने लेना है और रन करना है, ठीक है। तो ये तो आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काम हो गया। अच्छा, अब आपकी ये रही, मैं देख देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोग लीव करना चाह रहे हैं तो लीव कर सकते हैं, ठीक है। यार आशिफ का मैसेज आया था, उन्होंने ज्वाइन की थी, कहा अभी उनकी लाइट चली गई है, तो आप उनकी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। हाँ ठीक है, हसनैन रजा, मार्क हो जाएगी। ठीक है, चलें फिर हम आपसे नेक्स्ट जो लैब होगी उसमें